यीशु मसीह में आप सब लोगों को हम सलाम पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आज हमें फिर से एक मौका बख्शा ताकि हम आपके सामने जो है वो हाज़िर हो सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है पास्टर सोहेल साहब के साथ, वो करैक्टर के हवाले से है। आज हम करैक्टर को स्टडी करेंगे कि बाइबल के हवाले से और दुनियावी जो लिहाज से जो लोग करैक्टर पर गुफ्तगू करते हैं, या हम उसको समझने की कोशिश करेंगे कि करैक्टर असल में है क्या। तो भाई साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। जी सलाम जनाब, मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को, प्यारे बहनों को, भाइयों को सलाम। और जैसे बात की गई करैक्टर की, और करैक्टर जो है ये भाई काशिफ ये मोस्ट पावरफुल थिंग है। मैंने करैक्टर के बारे में सीखा और स्टडी की तो मैंने कहा कि करैक्टर जो है वो हमें कहीं 4 साल और 5 साल की उम्र में हमारी सोचों में जो है वो डाल देना चाहिए था। ये इस कदर ज़रूरी है कि जब मैं बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं उनको ये सिखा रहा हूँ कि आपने किसी के बैग से पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, कॉपी, बुक जो है वो, और हत्ता कि किसी के टिफ़िन से नवाला तक भी जो है वो नहीं चुराना। और फिर हम ये भी बच्चों को बता रहे हैं कि आपने अपने मामा के पर्स से पैसे या पापा के वॉलेट से अपने पैसे जो हैं वो भी नहीं चुराने, और फिर ही आप सारी दुनिया के सामने ये कह सकेंगे कि मैंने कभी चोरी नहीं की, एंड दैट इज द करैक्टर। आज हम बाइबल मुकद्दस में से 2 बड़े खूबसूरत किरदार हैं, करैक्टर्स हैं, जिनका जो है वो मुआजना करेंगे। नंबर 1 सैमसून और नंबर 2 यूसुफ। ये 2 किरदार हैं। भाई काशिफ, आज के दौर के अंदर मैं अगर एक सवाल करूं कि लोग किस तरह के शख्स को जो है वो देखना जो है वो पसंद करेंगे, तो आप देखिए कि लोग एक बॉडी बिल्डर शख्स हो जिसके मसल्स बने हो, बाइसेप बने हो, ट्राइसेप बने हो, उसके विंग्स बने हो, 6 बैक्स बने हो, तो लोग उसको देखना पसंद करेंगे, या उसके साथ एक बिल्कुल एक सादा सा स्लिम सा आदमी जो है वो खड़ा हो। तो आपके ख्याल से किसको लोग जो है वो ज्यादा पसंद करेंगे? ये इंसान की फितरत है कि जो दिखने में खूबसूरत लगता है, अट्रैक्शन हो। तो बॉडी बिल्डर जो है उसको ज्यादा लोग जो है वो पसंद करते हैं कि उसके मसल्स और वो बॉडी के हिस्से जो हैं वो बड़े जो है वो नुमाया नजर आते हैं। बिल्कुल सेम लाइक दैट, इस तरह से हम देखते हैं कि सैमसून जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बड़ा मजबूत किस्म का आदमी है, लेकिन यूसुफ उसकी निस्बत जो है उसके मसल जो हैं वो नजर नहीं आते। जोसेफ जो है, यूसुफ जो है वो बिल्कुल एक डिफरेंट तरह का नजर आता है, लेकिन आदमी बहुत ज्यादा मुतासर हैं। किस बात से? इस बात से कि शमसून जो है वो गधे के जबड़े से 1000 बंदे को मार डालता है। दैट्स द ग्रेट थिंग। खुदा की कुव्वत और कुदरत उस वक्त उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो काम कर रही है। अच्छा, वो 100 आदमियों की खलड़ियों जो है वो उनको उतार लाता है, वो लूमड़ियों के साथ जनाब फलस्तियों के खेतों को आग लगा देता है, और कला उसका वो दरवाजा जो है वो उखाड़ के अपने ऊपर रख के जो है वो ले जाता है। ये तब सारी बातें खुदा की तरफ से थी और हुई भी, और खुदावंद ने की भी, तब उसका करैक्टर जो है वो ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम यूसुफ को देखते हैं कि वो किरदार वाला शख्स है, वो उसे कोई भी जो है वो देख नहीं रहा। जब उसके भाइयों ने उसे गड़े में फेंक दिया है, जब वो बेच दिया गया है, जब वो फोतीफोर के घर में चला गया है, तब तक अभी तक जो है वो उसके मसल्स नहीं नजर आ रहे। हाँ जी। लेकिन वो करैक्टेबल पर्सन है, वो एक किरदार वाला शख्स है। आप देखिए तो दोनों को जरा देखिए आप, सैमसून को जिसको इंग्लिश में सैमसन कहते हैं, और यूसुफ को जिसको इंग्लिश में जोसेफ कहते हैं, दोनों को देखिए तो शमसून जो है वो दलैला के पास जाता है, और दलैला उससे राज पूछती है। उसकी जिद और इसरार पर शमसून को वो दलैला को अपना राज जो है वो शमसून
बता देता बता है। देता है। और ये खुदा ने उससे कहा हुआ था कि तूने जो है ये राज जो है किसी को बताना नहीं है, ये वेद, ये सीक्रेट जो है ये तूने नहीं बताना, किसी शेयर नहीं करना। अच्छा, सैमसून को किसी ने मजबूर नहीं किया, उसकी अपनी मर्जी थी, तो उसने वो दलैला को वो बात जो है वो बता दी उसकी मोहब्बत, उसके इश्क में। जैसा कि हम कुज़ात की किताब बाब नंबर 16 आयत नंबर 4 में पढ़े भी। जरा पढ़िए इसको कैसे लिखा हुआ है। वर्स नंबर कौन सी? 4। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, इसके बाद सूरक की वादी में एक औरत से जिसका नाम दलाइला था उसे इश्क हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे वो एक सूरक की वादी में एक औरत है जिसका नाम दलैला है। एक तो ये बड़ा काबिल गौर नुक्ता है कि दलैला जो है वो सूरक की वादी में जो है वो वहाँ की रहने वाली थी। अब उसे सैमसून के उसके साथ इश्क हो जाता है। दूसरी साइड पे 44 के घर में है, यूसुफ काम के लिए है, गुलामी कर रहा है। अब 44 की बीवी जो है वो उसका वो लिबास जो है, उसका कुर्ता, उसका कमीज जो है वो पकड़ लेती है और वो उस कुर्ते को छोड़ के उसके हाथ में भाग जाता है। लगता है ऐसा कि जैसे उसकी अपनी बहन के साथ मुलाकात होगी और वो कुर्ता भी छोड़ के जो है वो भाग गया। अच्छा, यूसुफ को किसी ने मजबूर किया कि तू भाग जा? किसी ने नहीं किया। यूसुफ अपनी मर्जी से ही जो है वो भाग गया। और शमसून को भी किसी ने मजबूर नहीं किया, उसने भी अपनी मर्जी से जो है वो बता दिया। आप दोनों देखिए, दोनों जो है वो कैद खाने में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि शमसून के साथ आंखें भी जो है वो निकाल दी जाती हैं, लेकिन यूसुफ भी जो है वो भी कैद खाने में चला जाता है। जरा करैक्टर की हम बात करें तो किरदार आपकी रोया और इख्तियार की हिफाजत करता है। करैक्टर जो है वो आपके विजन और आपकी पावर उसका जो है वो उसकी हिफाजत करता है। नंबर 2, किरदार आपकी जिस्मानी ताकत से कहीं बढ़कर जरूरी है। हम देख रहे हैं ना यहाँ पे शमसून ग्रेट काम जो है वो कर रहा है। तीसरी बात यह है, किरदार हुनर और सलाहियतों से कहीं ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, किरदार जिस्मानी ताकत और असर और रसूख से कहीं ज्यादा जरूरी है। कई लोग अपनी पर्सनालिटी से और शख्सियत से भी लोगों के ऊपर रोब और इस तरह की दाग जो है वो बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो एक लीडर के अंदर जो है वो 3 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर मकसद हो, वो मकसद और सोच विचार मेंटालिटी, और फिर उसकी जिंदगी के अंदर विजन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तीनों चीजें जो है वो एक लीडर को जिम्मेदार बनाती है। हम देखते हैं कि जब ये दोनों शख्स जो हैं, खुदा के बंदे जो हैं, ये दोनों कैद खाने में चले जाते हैं और शमसून को हर साल निकाला जाता है फलस्तीनियों के दुश्मन के तौर पर और उससे सताया जाता है। लेकिन वहां पे यूसुफ है जिसको खुदा भूला नहीं है। वो देखिए, जब खुदा का हुक्म तोड़ दिया शमसून ने तो फिर वो आदमियों की नजर में तो मकबूल है, लेकिन खुदा की नजर में अब वो उस तरह से नहीं है, नामकबूल हो गया। अब देखिए, आपके यूसुफ है वो कैद खाने में है, वो वहां पे 2 शख्सों को जो है उनके ख्वाब की तबीर करता है और वो जाके उसका जिक्र बादशाह से करते हैं और बादशाह जो है उसको कैद खाने से बुला लेता है। अब अगर आप पैदाइश की किताब बाब नंबर 41 आयत नंबर 39 पढ़ें तो यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बादशाह जो है वो बात कहता है। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है इसलिए तेरी मानिंद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। अब देखिए, फिरौन जो है वो ये बात कर रहा है और अब यूसुफ के करैक्टर और किरदार ने उसको उस वक्त की सबसे ताकतवर जोरावर मुमलिकत का जो है वो वजीर आजम जो है वो बना दिया। ये उसके किरदार की बदौलत है।
और जब वो गड्ढे में गिरा होगा हाँ। तब तो वो कहता होगा यार क्या मैंने यही रोया जो है ये, या देखिए, मैंने हाँ। यही ख्वाब देखा था। हाँ। या जब उसके भाइयों ने उसे बेच दिया है हाँ। तो फिर वो कहता होगा अच्छा ये मैंने देखा था कि जो हाँ। मेरे साथ जो है वो हो रहा है, लेकिन वो काफिला जो है वो उसको उसकी मंजिल की तरफ जो है उसके बढ़ोतरी और तरक्की की तरफ जो है वो लेके जा रहा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे शमसून जो है उसको लास्ट टाइम के ऊपर वो दुआ करता है और खुदावंद उसे कुव्वत बख्शता है और वो फलस्तीनियों के 3000 लोगों को मार देता है, बिल्डिंग सारी गिरा देता है, लेकिन खुद भी बीच में मर जाता है। लेकिन हम देखते हैं यूसुफ जो है वो वजीर आजम बनता है, कुव्वत और इख्तियार में जो है वो आगे बढ़ता है और उसकी कुव्वत और इख्तियार ये कि जब वो मरता भी है तो वो कुव्वत और इख्तियार में मरता है। और जहां तक कि जब वो कहता है कि जब तुम अपने मुल्क में जाओ, उनके कनान में, तो मेरी हड्डियों तक, उसकी हड्डियों तक की जो है वो कदर कीमत है। इसलिए किरदार की जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक लीडरशिप के अंदर किरदार जो है ये गोली से भी ज्यादा, जिसको कहते हैं ना आप, पावरफुल है, गोली से भी ज्यादा किरदार वाला शख्स जो है वो बहुत मजबूत किस्म का शख्स होता है। किरदार, इस पे भाई काशिफ हम फिर एक मरतबा जो है वो एक और सेशन जो है वो कर लेंगे। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि किरदार हर एक मसीही बहन, भाई, बुजुर्ग, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें अपने बच्चों को जो है वो किरदार, करैक्टर जो है वो सिखाने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। जी भाई काशिफ। अच्छा भाई साहब, जो ये बड़ी कभी इस तरह दो करैक्टर्स को जो है वो कंपेयर नहीं किया था इससे पहले, तो ये बड़ी एक खूबसूरत बात है कि दो ताकतवर शख्स हैं, उनके हालात डिफरेंट हैं, लेकिन वो एक जैसे ही तकरीबन वाक़या से गुज़रते हैं कि अपने करैक्टर की आजमाइश के लिए। तो जब तक तो खुदा साथ है तो वो उस आजमाइश में से खुश सलूबी के साथ जो है वो गुजर जाते हैं जी। तो ये जो है ना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने करैक्टर में या दुनिया में या रूहानी तौर पर कामयाब होना है तो खुदा के साथ दोस्ती या खुदा के साथ ताल्लुक़ जो है वो किसी भी मोड़ पर जो है वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए। देखिए किरदार जो है ना वो आपको नाकाम और फेल नहीं होने देता। हाँ जी। और किरदार जो है वो आपके अल्फाज से ज़्यादा ऊंचा होता है। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस कलाम के वसीला से बरकत मिली होगी और बड़े खूबसूरत 3 अल्फाज हैं, 3 फ़िक्रे हैं, वो आप लोगों के सामने मैं पढ़ना चाहता हूँ इस मैसेज को ख़त्म करने से पहले। आपकी ज़िंदगी किरदार के बगैर नाकाम है, फेल है। किरदार आपके अल्फाज से कहीं ज़्यादा ऊंचा होता है। आपकी गैर मौजूदगी में आपका किरदार काम करता है। तो दोस्तों, इस मैसेज को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और भाई साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने टाइम निकाला और इस मैसेज को हमारे साथ शेयर किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया।